कदी होती रे ओ लाल से मिलने कदी होसी रे मारा सुना जोशी राम मिलने कदी होती। भाई मीरा के प्रभु ओ गिरधर नागर, भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ सावरियो मिल्या सुख हो सिरे मारा चूना जोशी। ओ सावरियो मिल्या सुख ओ सिरे मारा चूना जोशी राम मिलने कद होसी। मारा चूना जोशी हरि से मिलने कद होसी। मारा चूना जोशी राम मिलने कद होसी। महाराज 3 वर्ष की मीराबाई पंडित जी से क्या पूछ रही है? राम मिलन कद होसी। अगर 3 वर्ष का बालक ये पूछे और फिर उसने बड़े होकर पूरी विश्व में मेवाड़ का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है महाराज। आज भी मेवाड़ को मीरा की भक्ति और महाराणा प्रताप की शक्ति के नाम से जाना जाता है। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े हो रही हैं। महारानी सुनीति रोज उन्हें संतों के आश्रम में ले जाती है, सत्संग सुनाती है। 2.5-3 वर्ष बीत गए। संतों ने मन में विचार किया कि अब हमें यहां नहीं रहना चाहिए, क्योंकि संत और जल एक जगह ना रुके तो ही ठीक है। अगर संत एक जगह ज्यादा रुकेंगे तो उनमें मोह हो जाएगा, और जल भी एक जगह ठहर जाएगा तो महाराज उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, बदबू आने लग जाएगी। इसलिए संत और जल तो चलते हुए ही अच्छे लगते हैं, बहते हुए ही अच्छे लगते हैं। संत जाने लगे। महारानी सुनीति चरणों में गिर पड़ी। संत ने कहा, बेटी तुमने हमारी खूब सेवा की, हमारा मन है हम तुम्हें आशीर्वाद दें। बेटा मांगो, जो मांगोगी हम देके जाएंगे। महारानी सुनीति ने कहा, महाराज मुझे क्या चाहिए? आपने इतने दिन कथा सुनाई, सत्संग करवाया, वही मेरे लिए आशीर्वाद है। नहीं नहीं बेटी, हमारा मन है देने का। महारानी सुनीति ने कहा, महाराज आप देना ही चाहते तो मुझे ये वरदान दे दो न। मेरी छोटी वाली बहन, उसके विवाह को भी 4 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी उसके कोई बालक नहीं हुआ है। आप कोई ऐसी कृपा करो न, उसके गर्भ से भी कोई बेटा हो जाए। संतों की आंखों में आंसू आ गए। कहा, बेटी धन्य है तू, जिस स्त्री के कारण तेरे पति ने तुझे त्याग दिया, आज तू उसी के भले की बात कर रही है। संत आशीर्वाद देके चले गए। धीरे धीरे समय बीत रहा है। एक दिन ध्रुव जी महाराज की उम्र लगभग 5 वर्ष, और ध्रुव जी महाराज का मन हुआ कि आज मैं मेरे पिताजी की गोद में बैठूं। ध्रुव जी दौड़कर पिताजी की गोद में बैठने के लिए पधारे तो देखा कि महाराज उत्तानपाद तो छोटी वाली रानी सुरुचि के महल में है, और दौड़कर गोदी में चढ़ गए। और पिता भी, महाराज उत्तानपाद भी ध्रुव जी को देखकर प्रेम में विभोर हो गए। अपने पुत्र को गोदी में उठाया, एक हाथ ठोड़ी में लगाकर एक हाथ माथे पर घुमाने लग गए। बड़ा दुलार कर रहे थे। और जितने में महाराज नजर पड़ जाती है छोटी वाली रानी की, और जैसे ही देखा कि अरे बड़ी वाली का बेटा महाराज की गोद में बेटा है, क्रोध में भरकर दौड़कर आई। महाराज ध्रुव जी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर नीचे पटक दिया और कहा, रे तू इनकी गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अगर तुझे महाराज की गोद में बैठने का इतना ही शौक है तो जंगल में जा, और जंगल में जाकर भजन कर, और वहां जाकर भजन करना। भगवान प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगना। क्या वरदान मांगना? कहना कि मैं महारानी सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, और मेरे गर्भ से जन्म लेगा तो महाराज की गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा।
आज महारानी सुरुचि ने अपने गर्भ को बड़ा बना दिया और भगवान को छोटा बना दिया। अरे भाई, भगवान से भजन करके तो लोग गर्भ में न आए ऐसी प्रार्थना करते हैं, और आज महारानी सुरुचि ने तो ये कह दिया कि भगवान की प्रार्थना, भगवान की तपस्या कर और वरदान में मांग क्या, मेरे गर्भ से जन्म ले। ध्रुव जी रोती रोती अपनी मां के पास जा रहे हैं, और महारानी सुरुचि ने तो पहले ही, सुनीति ने तो पहले ही सुन लिया था ये पूरा वाक्य। जैसे ही ध्रुव जी पास में गए, रोने लगे, मां मेरा मन था पिताजी की गोद में बैठने का, लेकिन छोटी मां ने तो बैठने ही नहीं दिया। माता सुनीति ने कहा, बेटा अरे तू दुनिया के पिता की गोद में बैठने जा रहा था जो आज है और कल नहीं है, लेकिन तेरी छोटी मां ने तो तुझे उस पिता की गोद में बैठने के लिए कह दिया जो परम पिता है, जन्म जन्मांतर का पिता है, परमात्मा की गोद में बैठने के लिए कह दिया। बेटा जा तू जंगल, और जंगल में जाकर भजन कर, और भजन करके भगवान को प्राप्त कर। धन्य है वो मां महाराज, धन्य है वो मां जो अपने 5 वर्ष के अबोध बालक को जंगल में भजन करने के लिए भेज रही है। और महाराज ध्रुव जी भी क्रोध में भरे हुए हैं। ध्यान दे के सुनिएगा, क्षत्रिय को क्रोध आता नहीं है, आता तो जल्दी जाता नहीं है। महाराज ध्रुव जी जा रहे हैं, जिससे कोई सांप फुफकार मारे। छोटे बच्चों को डांट दो ना तो थोड़ी देर डांटो, लेकिन वो महाराज वो अपने इधर क्या कहते हैं उसको, माँ कौटी ने डुस्करिया खाबो खेवा था कटी ने कहीं खेवा उन्हें, ऐसे करता रहता ना वो, क्या कहते हैं उसको, हाँ बस्कारा। अच्छा आप कटी ने बस्कारा, माँ कौटी ने डुस्करिया खेवा। हाँ। महाराज ध्रुव जी जोर जोर से श्वास लेकर जैसे कोई सांप फुफकार मारे वैसे फुफकार मारते हुए जा रहे हैं। जैसे ही जंगल में निकले, देवताओं ने देखा, रे 5 वर्ष का बालक है, ये क्या जानता है वन और क्या जानता है तपस्या, परीक्षा लेनी चाहिए। और परीक्षा लेने के लिए भेजा ध्रुव जी की, तो किसको भेज दिया, नारद जी महाराज को। और महाराज नारद जी ने ध्रुव जी को देखा, कहा बेटा कहां जा रहे हो। ध्रुव जी ने रोते हुए कहा, महाराज मैं वन में जा रहा हूं। अरे बेटा वन में क्या करेगा। अरे महाराज भजन करूंगा। ध्रुव जी ने, नारद जी ने कहा, बेटा तूने अभी वन देखा नहीं है, नानी की कहानी में, दादी की कहानियों में वन सुना है, वन तूने नहीं देखा। बेटा वन बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा भयंकर है। महाराज वन में बड़े बड़े शेर रहते हैं, बड़े बड़े चीता रहते हैं, बड़े बड़े अजगर रहते हैं, बेटा तुझे मार देंगे, खा जाएंगे। ध्रुव जी ने प्रेम से पूछा, गुरुजी वहां छोटा सा खरगोश भी रहता होगा ना। नारद जी ने कहा, ध्रुव जी ने कहा, तो जो भगवान उस खरगोश की रक्षा करते हैं, क्या वो भगवान मेरी रक्षा नहीं करेंगे क्या। अरे जंगल में बड़े बड़े बब्बर शेरों से जो खरगोश की रक्षा करते हैं, वही भगवान मेरी रक्षा कर लेंगे। अरे बेटा तू राजकुमार है, दिन में 3 बार भूख लगती है, तेरी माँ तुझे 3 बार भोजन करा देती है, लेकिन तू जंगल में जाएगा, जंगल में जाएगा वहां क्या खाएगा। ध्रुव जी ने कहा, चिंता नहीं, जो भगवान सबका पेट भरता है वो मेरा पेट क्यों नहीं भरेगा। और एक बात बताओ, क्या अपने को अपने भोजन की चिंता करनी चाहिए क्या। अरे महाराज ये तो फालतू की बातें हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तब अन्न भी देगो, जल में थल में सबकी सुध लेती, तो तेरी भी सुध जरूर लहेगो। कि जान को देते अजान को देते, जहान को देत तो को भी देगो, रे मन मूर्ख सोच करे क्यों,
सोच करे कछु हाथ न लगेगो। महाराज भगवान सबको देते हैं। अपने यहाँ राजस्थानी में कहावत है, भूखा जगाते हैं लेकिन भूखा सुलाते नहीं है। अरे बताओ, भगवान से ज्यादा अपनी चिंता किसी और को हो सकती है क्या? अरे आप देखो, जब बालक का जन्म होता है, आप सोचना, थोड़ा मेरी बात का बुरा मत मानना लेकिन ध्यान देके सुनना। अब बताओ, जिस किसी बहन के गर्भ से बालक का जन्म नहीं हुआ तो क्या उस कन्या के या उस स्त्री के स्तनों में दूध होता है? नहीं होता है। लेकिन जैसे ही बालक का जन्म हुआ, भगवान सोचते हैं कि क्या खाएगा, अपना पेट कैसे भरेगा, और भगवान क्या करेंगे? माँ के स्तनों में दूध का कनेक्शन, भाई माँ का दूध पी के पेट भर। अब बालक जब धीरे धीरे बड़ा होता है, 6 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का हुआ, और फिर उसके महाराज छोटे छोटे दांत आते हैं ना, जिसे दूध के दांत कहते हैं। और जैसे ही दूध के दांत आते हैं तो माँ महाराज फिर अब ऊपर की चीजें खिलाकर पेट भरने लगती है। दूध में रोटी भिगो कर उसको गलाकर आजकल खिलाती क्या? हाँ, ये तो हम लोगों को मिली थी महाराज, दूध में भीगी हुई रोटी। तो आजकल तो हॉर्लिक्स, ब्रोन वीटा, न जाने क्या क्या वीटा मिलता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और आजकल वो एक सबसे बड़ी बीमारी, ये वो कुरकुरे। सत्य कह रहा हूं, जो माता पिता अपने बालकों को कुरकुरे खिलाते हैं ना, वो अपने माता बालकों को जहर खिला रहे हैं। मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अभी 15, 20, 25 दिनों पहले की, हाँ शायद महीना भर हुआ, कोई मिले थे, बालक था 3 वर्ष का। वो कह रहे हैं, वो कुरकुरे की जिद कर रहा था। मैंने मना कर दिया इसे कि मत खिलाया करो। तो उन्होंने कहा, महाराज आपको पता नहीं है, इसको एक दिन छोड़ एक दिन पेट साफ करने की दवा देनी पड़ती है। 3 वर्ष के बालक को पेट साफ ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनकी प्लास्टिक जैसा, और क्योंकि प्लास्टिक न भी हो तो मैदा आती है, और महाराज ये मैदा तो जहरी है। आयुर्वेद में रसोई के 5 सफेद जहर माने हैं। आयुर्वेद ने सफेद जहर माने 5। कौन कौन? पहला शक्कर, ये चीनी जो सफेद शक्कर है, खांड नहीं शक्कर। दूसरा नमक, ये आजकल वाला आयोडीन वाला नमक। तीसरा मीठा सोडा। चौथा मैदा, और 5वें का नाम मुझे पता नहीं, कभी याद आ जाएगा तो बता दूंगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जिन 3 वर्ष के बालकों की, अरे 10-12 वर्ष तक तो जो खाए पच जाना चाहिए, और उन 3 वर्ष के बालकों को आज भी पेट साफ करने के लिए दवा देनी पड़ रही, तो बुढ़ापे में क्या करेगा वो? इसलिए जितना हो सके बचाओ। पुराने जमाने में माताएं दूध में रोटी भिगो देती थी, मसल के खिला देती थी, और बच्चा पूरे दिन मस्त पड़ा रहता था। अब महाराज बालक के दूध के दांत आ गए तो ऊपर की चीज खाकर पेट भरने लगता है, तो भगवान क्या करते हैं? धीरे धीरे माँ के स्तन से दूध का कनेक्शन काट देते ना। अरे 3 साढ़े 3 साल का हो गया तो अब ऊपर की चीज खा के पेट भर लेता, और माँ के स्तनों से दूध का कनेक्शन कट गया। अब बालक 4-5 वर्ष का हो जाता है तो फिर महाराज दूध में गली हुई रोटी से पेट नहीं भरता, उसको थोड़ी मजबूत चीज चाहिए। तो भगवान क्या करेंगे? दूध के दांत वापस ले लेंगे, और फिर क्या करेंगे? मजबूत वाले दांत दे देंगे। कहेंगे अब इससे पत्थर भी चाब जा। हाँ, और बढ़िया महाराज दबा के बाटी खाता है। लेकिन देखो भगवान की व्यवस्था, जैसे ही वो बालक 50-60 साल का होता है और धीरे धीरे पेट की अग्नि, जठराग्नि कमजोर होने लगती है। अब महाराज ज्यादा कुछ गरिष्ठ खा लो तो पचता नहीं है। भगवान क्या करते हैं? कहते दांत वापस दे दे। अब थूली और खिचड़ी खाकर पेट भरे। लेकिन महाराज ये जीव भी कमजोर थोड़ी है। ये भगवान से कहता अच्छा हाँ, हम आपसे पीछे नहीं है। एक आध दांत बच भी जाए ना तो दांत वाले डॉक्टर के पास जाकर उनको निकलवाएंगे और बढ़िया मजबूत बत्ती सी बनाएंगे और उनसे चने चा बजाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ा जोर से बोलो ने, जय श्री कृष्ण। महाराज भगवान सबका पेट भर के फिर भोजन करते हैं।
एक संत हुए थे जिनका नाम है मलुकदास जी, जिनका दोहा वो प्रसिद्ध है, अजगर करी न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम। ये ऐसे नहीं कहा था। मलुकदास जी का जन्म इलाहाबाद के पास, प्रयागराज के पास गढ़ा गांव है, वहां मलुकदास जी का जन्म हुआ था लगभग 1200 ईस्वी के लगभग, नहीं 1200 नहीं, 1500 ईस्वी के लगभग। अकबर के समकालीन संत थे मलुकदास जी महाराज। मलुकदास जी बचपन में छोटे थे, 10-12 वर्ष के रहे होंगे। गांव में कथा हो रही थी तो पंडित जी कह रहे थे कथा में कि भगवान सबको खिला के खाते हैं, भगवान सबको खिला के खाते हैं। बच्चे हैं ना, जाकर पंडित जी से कहा महाराज अगर कोई ना खाए तो, पंडित जी ने कह दिया भगवान जबरदस्ती भी खिला देते हैं। उन्होंने कहा फिर भी न खाए तो, कि भगवान तो भी खिलाते हैं। और मलुकदास जी ने इसकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया, एक दिन जंगल में चले गए और ऐसे घनघोर जंगल में गए जहां 3-3, 4-4 किलोमीटर तक आसपास में कोई गांव ही नहीं, घनघोर जंगल। वहां एक बट वृक्ष, बड़ का पेड़ देखा और बड़ के पेड़ के भी नीचे नहीं बैठे, क्या पता किसी को नजर आ जाऊं तो पकड़ के खिला दे। क्या किया, ऊपर जाके बैठ गए, किसी को दिखूंगा ही नहीं तो कैसे खिलाएगा। सुबह जल्दी जाकर बैठे, 11 बज गए, 11:30 बजे होंगे। अब इधर से कोई यात्रियों का जत्था जा रहा था। पुराने जमाने में गाड़ी घोड़े तो होते नहीं ना, पैदल ही जाया करते। महाराज यात्रियों का जत्था पैदल जा रहा था, साथ में भोजन सामग्री लेकर। मन में विचार कह रहे भाई 11, 11:30 बज गए, दोपहर का समय हो गया भोजन का, बट वृक्ष है, बड़ की छाया है, क्यों ना यहाँ भोजन कर ले। और महाराज साथ में जो भोजन सामग्री लेकर आए उसको खोला और भोजन करने बैठे। और जैसे ही वो यात्री भोजन करने बैठे, इधर से हल्ला होने लग गया, अरे डाकू आ गए, अरे डाकू आ गए। अब बेचारे वो यात्री जान बचाकर भाग गए और भोजन की सामग्री वहीं छोड़ गए। इधर डाकू ने आकर देखा तो महाराज बढ़िया स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बने थे, शक्करपारे, पुए, पराठे, बढ़िया काचरे की चटनी। यात्रा में इसे लेके जाते ना। महाराज डाकू ने देखा तो पेट में भूख लगने लग गई। महाराज डाकू ने मन में विचार किया कि क्या करें, कुछ ने खाने का मन बनाया। तो डाकुओं के सरदार ने कह दिया खबरदार हाथ मत लगाना, पहले तो ये सोचो कि इस घनघोर जंगल में ये भोजन आया कहां से। अरे ये हमें मारने की चाल हो सकती है, हाँ इसमें जहर मिला हो, कोई रख गया हो और महाराज हमें मारने का हो सकता है कि इसको खा जाएंगे तो डाकू मर जाएंगे, हाथ मत लगाओ। एक ने कहा रे कोई मारेगा तो मारेगा कौन भाई, पहले तो ये बताओ इस घनघोर जंगल में भोजन कहां से आया। चारों तरफ देखा कोई नजर नहीं आया। एक ने ध्यान से देखा तो कहा कि एक आदमी बैठा ऊपर। डाकुओं के सरदार ने कहा नीचे आ। मलुकदास जी ने कहा चारों के सरदार ने तलवार निकाल के कहा कि नीचे आता कि मैं आऊं। अब आना पड़ा, नीचे आए, कहा कि खा। मलुकदास जी ने कहा अरे कि खा। नहीं खाई तो महाराज 2-4 थप्पड़ वप्पड़ भी लगा दी। खिलाया, खाया। शाम को पंडित जी से आकर कहा महाराज आपने तो कहा भगवान जबरदस्ती खिलाते, आपने ये थोड़ी कहा कि कूट पीट के भी खिलाते। भगवान ने तो कूट पीट के खिला दिया। हाँ भगवान भूखा जगाता लेकिन भूखा सुलाता किसी को नहीं है। ध्रुव जी ने कह दिया महाराज जो भगवान जंगल के जीवों का पेट भरते वो भगवान मेरा भी पेट भरेंगे। ध्रुव जी तपस्या इन नारद जी की परीक्षा में पास हो गए। नारद जी ने कहा बेटा अब तो और सब ठीक है, लेकिन पहली बात बताओ तुमने कोई गुरु बनाया? क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान हो नहीं सकता है। हाँ गुरु होना जरूरी है। गुरु का मतलब क्या है? गु यानी प्रकाश, रू यानी गु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश। जो अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चला जाए उसी का नाम गुरु है। मीरा बाई कहती ने कि सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर थिर आयो। महाराज ध्रुव जी ने देखा कि गुरु अब किसको बनाओ।
ध्यान दे के सुनना। हाँ, जीवन में गुरु होना जरूरी है। एक बार क्या था कि कोई भगत था, किसी से सुन लिया था शिव जी की तपस्या करनी चाहिए, तो रोज महाराज राजकलेश्वर जाता और शिव जी के सावन में बेलपत्र चढ़ाता। रोज 1 महीने जाकर रोज राजकलेश्वर के बेलपत्र चढ़ाए। राजकलेश्वर बाबा प्रसन्न हो गए, कहने लगे भगत मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, भैया तूने 1 महीना मेरी तपस्या की है, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ, लेकिन वरदान भी एक ही दूंगा। 1 महीने बेलपत्र चढ़ाए ना, इसलिए एक वरदान दूंगा। भगत ने कहा महाराज मैंने तो विचार ही नहीं किया क्या मांगना है, आप थोड़ी देर रुको ना, घर पहुंच कर आ जाऊं। भगत दौड़ा दौड़ा घर गया और घर जाकर घर वालों से पूछने लगा, रे आज मेरे ऊपर भोले बाबा प्रसन्न हो गए, बताओ क्या मांगूं। पिताजी ने कहा बेटा मेरा पूरा जीवन गरीबी में बीत गया है, तू एक काम कर मेरे लिए धन मांग ले। माँ की खटिया पोल में पड़ी थी, माँ ने कहा बेटा 20 साल से अंधी हूं, तेरा मुंह ही नहीं देखा, 20 साल से कि तेरी शक्ल कैसी है, बेटा एक बार मेरे लिए भोले बाबा से आंखें मांग ले ताकि मरती जीवती तेरी शक्ल तो देख लूं। भगत जाने लगा तो महाराज घर के पीछे खड़ी थी। कौन? हेड कमान। हाँ, उसने कहा देखो जी डोकरी माँ 2-3 साल की मेहमान है, आंखें मांगोगी तो क्या मिलेगा, और धन भी मांग लोगे तो धन का क्या करोगे, जिस धन को कोई खाने वाला ही ना हो, इसलिए काम करो मेरे लिए बेटा मांग लो। भगत भोले बाबा के पास गया, महाराज दे दो कि क्या? महाराज मेरी माँ के लिए आंखें दे दो, पिताजी के लिए धन दे दो, मेरी पत्नी के लिए बेटा दे दो। भोले बाबा ने कहा भैया एक वरदान दूंगा। मन में विचार कि अब किसको राजी करूं, किसको बेराजी करूं, एक बार और रुको फिर पूछ के आऊं। वापिस गया। अब घर वाले अपनी जिद पर, पिताजी कहते धन चाहिए, माँ कहती आंखें चाहिए, पत्नी कहती बेटा चाहिए। अब महाराज वो भगत 2-3 बार इधर उधर दौड़ गया, तो अपने बाबूजी जैसे पंडित जी, कोई बुजुर्ग पंडित जी जा रहे थे, उन्होंने कहा भैया क्या बात है आज इतना इधर उधर क्यों दौड़ रहा है? उसने कहा महाराज क्या बताऊं, आज भोले बाबा प्रसन्न हो गई, वरदान दे रही है। अरे भाई वरदान दे रहे तो मांग लेने। अरे महाराज क्या मांगो, पत्नी धन मांगती, पत्नी बेटा मांगती है, पिताजी धन मांगते हैं, माँ आंखें मांगती हैं, और भोले बाबा एक वरदान देते हैं। पंडित जी ने कहा अच्छा, और महाराज कान में एक मंत्र दे दिया, कहा जा मांग ले। भगत भोले बाबा के पास गया, बाबा दे दो। भोले बाबा ने कहा भैया एक वरदान दूंगा। भगत ने कहा एक से दूसरा मुझे भी नहीं चाहिए, एक से दूसरा मुझे भी नहीं चाहिए, केवल एक ही चाहिए। अच्छा मांग। भगत कहता महाराज मुझे एक ये वरदान दो कि मेरी माँ उसके पोते को सोने की थाली में खाता हुआ देख ले। भोले बाबा ने कहा अच्छा कोई गुरु बना लिया है? भगत ने कहा हाँ महाराज, इतने दिन बिना गुरु का ही था। नारद जी ने कहा रे भाई ध्रुव तुमने किसी को गुरु बनाया है? ध्रुव जी ने कहा महाराज आपसे बड़ा गुरु कौन होगा, आप ही मेरे गुरु बन जाओ ने। और नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को बड़ा सुंदर उपदेश किया और कहा क्या कि तथा च गच्छ भद्रन्ते यमुना या तटशुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। कि हे ध्रुव एक काम करो, वृंदावन के पास यमुना जी के किनारे एक वन है जिसका नाम है मधुवन। क्या नाम है? मधुवन। भैया मधुवन चले जाओ और मधुवन में यमुना जी के किनारे बैठकर तुम भजन करना, वहां भगवान नित्य निवास करते हैं, तुम्हें जरूर दर्शन देंगे। आज भी है मधुवन वृंदावन में। आप अपन कोई गए हो वृंदावन मथुरा तो अपन भरतपुर से जब मथुरा की तरफ चढ़ते हैं, मथुरा की तरफ घूमते हैं दिल्ली आगरा वाले हाईवे पे, तो अपने भरतपुर मोड़ से 2 किलोमीटर आगे चलते इस हाथ में एक मंदिर दिखता है जिसको आजकल सब लोग जानते हैं, जिसका नाम है जय गुरुदेव का मंदिर। देखा होगा कई लोगों ने, नहीं देखा हो ना तो 28 तारीख को चलना, मेरे साथ जरूर दिखा के लाऊंगा। हाँ प्रचार भी कर लो मेरा। जय गुरुदेव के मंदिर के थोड़ा पीछे लगभग 2.5 किलोमीटर पीछे आज भी उस स्थान का नाम ध्रुव टीला है, जहां ध्रुव जी महाराज ने बैठकर तपस्या की थी मधुवन में। आज भी है वो स्थान, इस शरीर ने दर्शन किया था एक बार। और महाराज ध्रुव जी पधारे यमुना जी के किनारे, और यमुना जी के किनारे बैठकर ध्रुव जी ने
सबसे पहले यमुना जी में स्नान किया और यमुना में स्नान करके भजन करना प्रारंभ किया। और नारद जी ने एक द्वादशाक्षरी मंत्र दिया, 12 अक्षर का मंत्र। वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी पधारे हैं और ध्रुव जी ने आकर यमुना में स्नान किया और यमुना में स्नान करके भजन करने लगे हैं। आइए आप हम सभी भी ध्रुव जी के साथ थोड़ा भजन कर लें। वैसे ये मंत्र हर कहीं नहीं गाया जाता है, ये मंत्र है और मंत्र को हर कहीं नहीं गाना चाहिए, लेकिन यहाँ भागवत जी का सानिध्य है और भगवान देव नारायण के श्री चरणों में बैठे हैं, तो बड़े पवित्र मन से जो गा सकते वो जरूर गाएं, जो ताली बजा सकते हैं वो जरूर ताली बजाएं और बड़े प्रेम से गाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। देवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते बड़े प्रेम से गाइए। वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंखा पंखा कर दो, पंखा कर दो। और ध्रुव जी तपस्या कैसे कर रही हैं? ध्रुव जी अपने शरीर को धीरे धीरे कसौटियों पे कस रही हैं। ध्यान दे के सुनना, किसी व्यक्ति ने जीवन में कभी सोमवार का व्रत ही ना किया हो और वो कह दे कि मैं तो श्रावण निराहार करूंगा, तो क्या कर पाएगा? महाराज ध्रुव जी ने क्या किया? पहले 3 दिन ध्रुव जी 3 दिन में 1 दिन कपित्त के फल खाते, 1 दिन 3 दिन में 1 बार कपित्त के फल खाते और 3 दिन भजन करते रहते। त्रिरात्रांते कपित्थ वदरासना। महाराज 3 दिन में 1 बार कपित्त के फल खा लिए और फिर 3 दिन तक भजन करते रहते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीयं चानयन्मासं नौ षष्ठे षष्ठे अर्भके हनि। ध्रुव जी की तपस्या का दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। अब ध्रुव जी 6 दिन तक कुछ नहीं खाते और 6वें दिन फल नहीं, केवल सूखे पत्ते खाते हैं। पेड़ों के सूखे पत्ते खाते 6 दिन में एक बार, और एक बार सूखे पत्ते खाकर फिर भजन करते हैं। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभो नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभो नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभो नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव जी की तपस्या का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। अब ध्रुव जी 9 दिन तक कुछ नहीं खाते। तृतीयं चानयन मासे नवमे हनि। ध्रुव जी का तपस्या का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। ध्रुव जी 9 दिन तक कुछ नहीं खाते ना पीते। 90वें दिन केवल एक बार जल पी लेते और 9 दिन में एक बार जल पीकर भजन करते रहते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, ध्रुव जी ने तपस्या की थी 5 वर्ष की उम्र में तो भगवान मिल गए थे। अरे अपन 55 की वर्ष की उम्र में तपस्या कर रहे हैं तो भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? लेकिन मिलेंगे कब? जब ध्रुव जी की तरह तपस्या करेंगे। मैं इधर से कहता हूँ गाओ, ताली बजाने की कहता हूँ तो 3 बार ताली बजाई माँ का कोई काम। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, आप ये सोच रहे हैं महाराज माने बार बार गाबा की क्यों होती थक लारा लाइना मानक वो। अरे वो तो गाएंगे लेकिन आपको भी गाना है। भगवान देव नारायण के दरबार में बैठे हैं और भागवत जी के सन्मुख बैठे हैं। अगर यहाँ आप एक बार भी भगवान का नाम लोगे तो महाराज वो 100 गुना ज्यादा फल देगा। इसलिए मेरा मन है कि आप भी कुछ गाकर यहाँ पुण्य कमाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। पंचमे मासानुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मज ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थुस्थाणुरिवाच। महाराज ध्रुव जी की तपस्या का 5वां महीना प्रारंभ हुआ। ध्रुव जी ने खाना पीना श्वास लेना भी बंद कर दिया।
ध्रुव जी ने श्वास भी लेना बंद कर दिया, अपने दोनों पैरों के अंगूठे पे खड़े हो गए, दोनों हाथों को ऊपर कर लिया और भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और महाराज जैसे ही ध्रुव जी ने अपनी श्वास बंद की, इधर देवताओं की श्वास बंद हो गई। महाराज देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से जाकर कहने लगे, रे महाराज क्या ब्रह्मांड में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, प्राणवायु की कमी हो गई है, हम ले नहीं पा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया तुम्हारे 2 नाक है तब ये स्थिति है, मेरे तो 8 नाक है। ब्रह्मा जी के 4 मुख है और 1 मुख पे 2 नाक, तो 8 नाक, और 8 नाकों से ही शरीर की पूर्ति नहीं हो रही। और सभी दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण से प्रार्थना की कि नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्यखिल सत्वधाम्न विधीहि तन्नो व्रजनाद् विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। देवता कहते, प्रभु हम आपकी शरण में हैं, प्राण वायु नहीं मिल रही है प्रभु, अगर थोड़ी देर ऐसी हालत और रही तो हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। हाँ, एक बात बताऊं, जो चीज फ्री में मिलती है ना, लोग उसका महत्व कम समझने लग जाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, जो चीज फ्री में मिले, प्रकाश पहले फ्री में मिलता था, लेकिन आजकल थोड़ा 2-2 महीने में, आजकल तो 1-1 महीने भी कई जगह आने लग गया है बिल। अभी कर दिया ना 100 यूनिट फ्री, लेकिन फिर 100 यूनिट के बाद में सीधा 5.5 रुपए का चार्ज है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज लोग प्रकाश का महत्व समझने लग गए। पहले पानी फ्री में मिलता था तो पानी का कोई महत्व नहीं था, और आजकल महाराज 20 रुपए की बोतल मिलने लगी तो थोड़ा इसका भी महत्व होने लग गया। लेकिन महाराज ये श्वास वायु, आज तक कभी ठाकुर जी ने बिल भेजा है क्या? भाई तूने इतनी श्वासें ले ली है, इसका बिल पर आज तक कभी श्वासों का बिल नहीं आया। हाँ, 2021 में जरूर अच्छों को श्वासों का मोल पता चल गया था। सज्जनों, मैंने कल भी कहा था कि श्वास श्वास में राम भज, वृथा श्वास मत खोई, ना जाने इस श्वास का आवन हो ये न हो। मीराबाई कहती है, ये पद मीराबाई का है, कौन सा? अरे सांसों की माला में सिमरों में हरि का नाम, सांसों की माला में। ये तो फिल्म में, पिक्चर में गा दिया है, इसलिए लोगों को लगता है कि फिल्मी गाना है ना। ये मीराबाई का पद है, और मीराबाई वहां पिए कहती है, और मीराबाई ने गिरधर गोपाल को अपना पति माना कि नहीं माना था, इसलिए मीराबाई कहती है कि सांसों की माला में सिमरू में पिए का नाम। हाँ, अपने मन की मैं जानू, पिए की मन की राम, वरना ये पद मीराबाई का है। सज्जनों, देवताओं ने कहा महाराज हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हमारा नन्हा सा भगत ध्रुव तपस्या कर रहा है, अभी हम जाते हैं उसको दर्शन देते हैं, और जैसे ही उसकी श्वास नॉर्मल होगी तुम्हारी भी चलने लग जाएगी। और भगवान वैकुंठनाथ गरुड़ारूढ़ होकर ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए पधार रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और भगवान लक्ष्मीनाथ पधारे, ध्रुव जी आंख बंद करके खड़े हैं। भगवान ध्रुव जी के सन्मुख आकर कहते, बेटा ध्रुव मांग, जो तू मांगेगा मैं दूंगा। लेकिन महाराज ध्रुव जी तो आंख बंद करके खड़े हैं ना, तो महाराज कुछ बोलते ही नहीं, और बोले कैसे, उन्हें कुछ दिखे तो, वो तो आंख बंद करके खड़े हैं, मन ही मन भगवान की झांकी का दर्शन कर रही हैं। और भगवान नारायण को खड़े खड़े
आधा घंटा बीत गया। भगवान ने सोचा रे ये कैसा भगत है, मैं आधा घंटा हो गया खड़ा खड़ा और ये तो कुछ बोलता ही नहीं है। भगवान ने विचार किया, अच्छा इसके हृदय में मेरी झांकी के दर्शन हो रही हैं, अब जब अंदर ही दर्शन हो रही तो बाहर क्यों करेगा। और भगवान ने क्या किया, ध्रुव जी के हृदय से अपनी झांकी को छीन लिया और जैसे ही अदृश्य किया, ध्रुव जी हड़बड़ाकर आंख खोलकर देखा तो जो झांकी अंदर थी वही झांकी बाहर है। ध्रुव जी हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हैं। ध्रुव जी कहते, ध्रुव, भगवान कहते ध्रुव मांग बेटा मांग, जो तू मांगेगा मैं दूंगा। लेकिन ध्रुव जी कुछ बोलते ही नहीं है। भगवान को खड़े खड़े आधा घंटा और बीत गया। भगवान को खड़े खड़े 1 घंटा हो गया, लेकिन ध्रुव जी कुछ बोलते ही नहीं है। खड़े खड़े ध्रुव जी को हंसी आ गई और ध्रुव जी जैसे ही हंसने लगे, मुस्कुराने लगे तो भगवान भी मुस्कुराने लगे। हाँ, भगवान को मुस्कुराता हुआ देखकर देवता मुस्कुरा गए और देवताओं को मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ देखकर राजा परीक्षित हंस गया और राजा परीक्षित को हंसता हुआ देखकर महाराज सुखदेव स्वामी भी हंसने लगे। राजऋषि परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, गुरुजी ये ध्रुव जी क्यों हंसे। सुखदेव जी कहते हैं ध्रुव जी इसलिए हंसे, भगवान से कहते प्रभु आप 1 घंटा खड़े रहो चाहे 5 घंटे खड़े रहो, मुझे कुछ बोलना ही नहीं आता तो बोलूं कैसे। अच्छा तो भगवान क्यों हंसे। भगवान इसलिए हंसे कि आकाश में खड़े थे देवता, देवताओं ने सोचा रे ध्रुव तेरे सामने भगवान 1 घंटे से खड़े हैं और बार बार कह रहे हैं मांग 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 और तू तो कुछ मांग ही नहीं रहा है। अगर भगवान एक बार हमारी तरफ इशारा कर दे ना कि मांगो तो हम हमारे प्रमोशन की लिस्ट जेब में लेके घूमते हैं। इंद्र कहता ब्रह्मा बना दो, ब्रह्मा कहता मुझे विष्णु बना दो। भगवान सुखदेव क्यों हंसे, तो भगवान सुखदेव इसलिए हंसे कि अरे देवताओं ध्रुव की बुद्धि तुम्हारे जैसी थोड़ी है जो भगवान से कुछ भी मांग लेगा। भगवान सुखदेव ने राजऋषि परीक्षित से कहा, अरे परीक्षित तू क्यों हंसा। परीक्षित जी कहते हैं महाराज मैं तो उस ब्राह्मण बालक पर हंसा कि उस ब्राह्मण बालक ने मुझे 7 दिन में मरने का श्राप दिया कि वरदान दिया। अगर श्राप दिया होता तो मेरी अधोगति होनी चाहिए, उसने तो मुझे वरदान दे दिया। जो आप जैसे संत मेरे को दर्शन देने के लिए पधारे और मुझे अंत समय में सुनने के लिए भगवान की कथा थोड़ी सुन रहे थे। जैसा जैसा भगवान सुखदेव वर्णन कर रहे थे परीक्षित के सामने वो दृश्य प्रकट हो रहे थे, वो साक्षात झांकी के दर्शन कर रहे थे। महाराज भगवान कह रहे हैं बार बार ध्रुव से मांग मांग मांग, लेकिन ध्रुव जी कुछ मांगते ही नहीं। तो भगवान ने क्या किया, कहा है कि कृत्वांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल के लगा दिया और जैसे ही भगवान का शंख ध्रुव जी के गाल के लगा महाराज ध्रुव जी में तो सारा का सारा ज्ञान उड़ेल दिया। अब तो ध्रुव जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रणाम करके महाराज स्तुति गाने लगे। क्या गजब की स्तुति गाई है ध्रुव जी ने, आइए सुनते हैं। ध्रुव जी कहते हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीववत्य किल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरण श्रवणोत्तगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते प्रभु जब तक आपने मेरे हृदय में प्रवेश नहीं किया, ध्यान से सुनिएगा, भगवान से ध्रुव जी कहते प्रभु जब तक आपने मेरे अंदर प्रवेश नहीं किया मेरी वाणी सोई हुई थी, मेरे हाथ भी सोए हुए थे, मेरी सारी इंद्रियां सोई हुई थी। प्रभु आपने मेरे अंदर प्रवेश करके इनको जागृत कर दिया। क्यों जी, अगर भगवान अंदर से निकल जाए तो क्या ये शरीर किसी काम का है? हा? एक बार कोई आश्रम था, उसमें एक कोई बुजुर्ग संत थे जो पधार गए, ऊपर पधार गए, है ना, पधारने का मतलब ऊपर। वो संत जी पधार गए तो बाकी सब आश्रम के संत रो रहे थे, अरे गुरु जी चले गए, अरे गुरु जी चले गए। आश्रम के जो महंत थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोगों ने कहा महाराज ये कैसा महंत है, ये संत जी चले गए और ये मुस्कुरा रहे हैं।
संत जी ने, उन महंत जी ने उन बाकी संतों से पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो? कहा कि फला संत जी चले गए हैं। उन्होंने कहा अच्छा, कौन संत जी की फला? अच्छा वो कैसे थे? उन्होंने कहा महाराज वो 5.5 फुट के थे, गोरे गोरे से थे, लंबी लंबी दाढ़ी थी, लंबी लंबी जटा थी। महंत जी ने कहा कि जिनकी बात तुम कर रही हो वो तो सामने पड़ी है ना भाई, 5.5 फुट के, गोरे गोरे, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी जटा, वो तो ये सामने पड़े हैं। बाकी संतों ने कहा नहीं नहीं, हम उनकी बात नहीं कर रही हैं, तो कि जो इनके अंदर से निकल के गई उनकी बात कर रही हैं। महंत जी ने कहा तो जो इनके अंदर से निकल के गए थे उनको आपने देखा क्या? नहीं भाई, जिसको तुमने देखा ही नहीं उसके प्रति तुम्हारा मोह कैसे हो सकता है? और जिसको तुमने देखा और जिससे तुम्हारा मोह है वो तो ये सामने पड़ा है ना। अब बताओ, निकल के गया तो क्या निकल के गया? आत्मा रूपी परमात्मा ही तो शरीर से निकल गया, और जिस दिन परमात्मा निकल गया ये शरीर किसी काम का नहीं रहता है। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ने। आज अपनी कथा में पहली बार भक्त और भगवान दोनों पधारे हैं। यजमान परिवार पधार कर इनका पूजन करेंगे। और जिन भक्तों का, केवल यजमान नहीं, मैं तो सभी गांव वाले, सभी बड़े बुजुर्गों से भी कहूंगा कि आप सभी पधारो और भगवान और भक्त का पूजन करो। ये तो सौभाग्य है, देव नारायण की कृपा है जो आप हम सबको भगवान देव नारायण के माध्यम से कथा सुनने को मिल रही है। तो जिन हरि भक्तों का मन है वो भगवान और भक्त दोनों का पूजन करें। माताओं का भी मन है तो माताएं भी पूजन करें, और दूसरे मेरे साथ कीर्तन करें। नटवर नागर नंदा, अरे नटवर नागर नंदा, भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा। भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजोरे मन गोविंदा। नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नागर, तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा, भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजोरे मन गोविंदा। बड़े प्रेम से ताली सेवा करते हुए
सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। जो तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा, जो तारा बिछे चंदा भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, 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 नरसिंह रूप धरंदा भजो रे मन गोविंदा, हरि नाम धरंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर प्रभु गिरधर नागरे, मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, गिरधर नागरे, गिरधर नागरे, गिरधर नागरे, गिरधर नागरे। भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, काटो यम के फंदा भजो रे मन गोविंदा, काटो यम के फंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा।
नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटेवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटेवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटेवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा भजोरे मन गोविंदा भजोरे मन गोविंदा भजोरे मन दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सावरिया, चले परली पार सावरिया, चले परली पार सावरिया, चले परली पार सावरिया। भक्त और भगवान की जय हो। और महाराज ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। भगवान ने ध्रुव जी से कहा, बेटा ध्रुव अब घर जाओ और घर जाकर राज्य का उपभोग करो। ध्रुव जी ने मना कर दिया, नहीं प्रभु अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना। हाँ अब माला का क्या काम, अब तो राज करना है ना, इसलिए अब तो ध्रुव जी की भी माला छूट रही है। यहां महाराज ध्रुव जी घर पधारे और ध्रुव जी के पिताश्री उत्तानपाद महाराज ध्रुव जी की अगवानी के लिए बाहर तक खड़े थे और ध्रुव जी के पिताजी ने ध्रुव जी को राज गद्दी पर बिठाकर वन में भजन करने के लिए चल पड़े। इधर ध्रुव जी महाराज का विवाह सुषमार की पुत्री भ्रमी के साथ हुआ और दूसरा वायु की पुत्री इला के साथ ध्रुव जी का विवाह हुआ। उत्कल इत्यादि ध्रुव जी के कई पुत्र हुए। और एक बार ध्रुव जी के वो जो सुरुचि महारानी थी ना, उनके भी एक बेटा हुआ था जिसका नाम था उत्तम। और इस उत्तम ने महाराज एक बार यक्षों का अपराध कर दिया तो यक्षों ने उत्तम को मार दिया था। ध्रुव जी को क्रोध आ गया और ध्रुव जी ने यक्षों पर आक्रमण कर दिया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और महाराज स्वयंभू मनु ने ध्रुव जी के दादाजी ने आकर इस युद्ध को रुकवाया। ध्यान देकर सुनिएगा। ध्रुव जी महाराज ने भगवान के भजन किए, भगवान के दर्शन किए, लेकिन
ध्रुव जी को क्रोध आ गया। जो भजन करता है यह कंफर्म नहीं कि उसका क्रोध चला जाएगा। ध्रुव जी को क्रोध आ गया। अभी थोड़ी देर बाद सायंकालीन सत्र में एक भक्त की और चर्चा सुनेंगे जिनका नाम था प्रहलाद जी। और प्रहलाद जी को कितने कितने कष्ट दिए गए, लेकिन कभी प्रहलाद जी को क्रोध आया नहीं आया। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी ने भजन नहीं, प्रहलाद जी ने सत्संग किया था। नारद जी महाराज का सत्संग सुना था। भजन करने में और सत्संग करने में यही तो अंतर है। भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन क्रोध को नहीं जीत सकते हो। लेकिन सत्संग करने के बाद क्रोध को जीत सकते हो। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ने। कम से कम आतरिक बात मारी मान लो, और कोई दूसरी बात मत मानो। ने में था ना नाच बाकी क्यों, और थी अब कह दो थोड़ा ताली बजा बाकी भी नहीं क्यों। जय श्री कृष्ण बोल ले वो करो, ठीक है। वो माँ का जय श्री कृष्ण बोल वो कई फर्क पेड़ी, घणो फर्क पड़े। हाँ हाँ, आप लोग जय श्री कृष्ण बोलते तो मुझे करंट मिल जाता है, बैटरी डाउन होती तो वापिस चार्ज हो जाती है। 3 दिन निकल गया, 4 दिन की तो बात हो रही। पहली तो 8 साल में फाचा हाँ पहली 8 साल पहली का या करे दिखा जो 8 साल में बुलायो। अब फिर पाचो कान कदी नंबर आवे, कई फर्क न पड़े। 4 साल 4 दिन है निकल जाए। थोड़ा जोरों बोल ले वो करो। क्योंकि आप ऐसे ढीले, हाँ आपकी गलती नहीं, आप कथा बराबर सुन रही हो, मन लगाकर सुन रही हो, लेकिन ढीले ढीले बैठना मुझे पसंद नहीं है। अरे भाई कथा में तो उमंग होनी चाहिए भाई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और अब जो नहीं बोलेगा ना वो नियम पहले दिन वाला ही है, जो नहीं बोलेगा उसको उसके पड़ोसी की सौगंध होगी। इसलिए पड़ोसी तो ध्यान रखिए। महाराज ध्रुव जी महाराज ने युद्ध किया, स्वयंभू मनु महाराज ने युद्ध रुकवाया और ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य का उपभोग किया। कितने वर्षों तक? 36,000 वर्ष तक। 36,000 वर्ष राज्य किया। और इधर महाराज भगवान के पार्षद ध्रुव जी के लिए विमान लेकर आए। और ध्रुव जी जब जाने लगे तो महाराज ध्रुव जी के सामने एक काली काली सी स्त्री प्रकट हो गई जिसका नाम है मृत्यु। मृत्यु ने ध्रुव जी से कहा, रे ध्रुव जी इस संसार से कोई भी मेरा बिना वर्ण किए कोई जा नहीं सकता। ध्रुव जी ने कहा ठीक है देवी वर्ण करूंगा, लेकिन नीचे झुको। और जैसे ही मौत नीचे झुकी, यहां भागवत जी में भगवान सुखदेव स्वामी खुद कह रहे हैं कि मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुह्य अद्भुतम गृहम। महाराज आज ध्रुव जी मौत के सिर पर पैर रखकर विमान में चढ़ गए और विमान में बैठकर कहां गए? ध्रुव लोक में, जो आज भी ध्रुव जी महाराज विराजमान है। प्रेम से बोलो। ध्रुव लोक में आज भी ध्रुव तारे के रूप में ध्रुव जी विराजमान है। और बुजुर्ग लोग शायद जानते होंगे, कहां का मां का जान का तो फेटो भी न पड़ी। हाँ सूर्यवंशी है ना, सूर्य की साक्षी में उठने वाले हैं। तो महाराज हमें क्या पता कि ध्रुव तारा कौन सा, लेकिन आप जैसे बुजुर्गों ने तो देखा होगा। पुराने जमाने में पुराने बुजुर्ग लोग महाराज ध्रुव तारे को देखकर समय का ज्ञान लगा लेते थे। मेरे दादाजी अब इस धराधाम पर तो नहीं, लेकिन उनका साकेत में वास है। घर में रहकर एक संत जैसा जीवन उन्होंने यापन किया। नित्य प्रभात फेरी, गांव में प्रभात फेरी घूमती थी और उनकी वजह से चलती थी। रोज सुबह 3:30 बजे उठ जाते थे। 8-10 लोगों का उनका मंडल था, रोज प्रभात फेरी में जाया करते। वृद्धावस्था में भी उनके लिए हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी, उनके सामने घड़ी लगा दी। अब लाइटें बंद करके सोते थे तो टॉर्च दे दी कि भी दादाजी समय देख लिया करो घड़ी से। लेकिन बुजुर्ग आदमी आदत में था नहीं। एक दिन रात के 2 बजे, 2 नहीं 1:30 बजे, 1:30 बजे उनकी नींद जगी। पानी पिया और बाहर निकले तो तारे की तरफ, हो सकता ध्रुव तारा नहीं दिखा, कोई दूसरा तारा चमक रहा होगा, वो दिख गया और उसी को उन्होंने ध्रुव तारा समझ लिया।
1:30 बजे जल्दी जल्दी स्नान किया और प्रभात फेरी में चले गए और 2:30 बजे तक प्रभात फेरी घुमा कर वापस आ गए। अब उनके जैसे उनके भगत जैसे ही उन्होंने जाकर मंदिर में गरुड़ घंटी बजाई तो भगत भी जग जग के आ गए। आधे गांव वालों ने अपने गाय भैंसों का दूध निकाल लिया। प्राय सभी लोग मोबाइल में अलार्म भरकर सोते हैं, लेकिन गांव वालों ने सोचा कि हो सकता आज मोबाइल गड़बड़ हो गया। लोगों ने मोबाइल पे विश्वास नहीं किया, उन पर विश्वास कर लिया। अब महाराज जिनके 20 लीटर दूध होना चाहिए था उनके 10-11 लीटर पे रुक गया, क्योंकि रात के 2 बजे दूध निकालोगे तो आधा दूध ही निकलेगा नहीं। दादाजी वापस आए 2:30 बजे, आकर फिर लाइट जलाकर उन्होंने, क्योंकि घर पे शिव परिवार की स्थापना है, पूजा पाठ करना था, तो उन्होंने सोचा कि टाइम क्या है थोड़ा देखूं। देखा तो 2:30 बज रहे थे। बड़ा संकोच भी हुआ उनको। और फिर उस दिन गांव वालों ने खूब उलाना दिया, अरे भाई इनको समझाओ। अब क्या करें, उनकी आदत थी, उनको ध्यान नहीं रहा। फिर हम लोगों ने भी कहा कि भाई आप बिना समय देखे मत जाया करो। बुजुर्गों की आदत है, वो देख लेते थे ध्रुव जी। और ध्रुव जी आज भी ध्रुव लोक में विराजमान है, अडिग है। दूसरे सभी ग्रह अस्त होते हैं, उदय होते हैं, लेकिन ध्रुव तारा कभी अस्त ही नहीं होता है। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ने। महाराज ध्रुव जी के पुत्र हुए उत्कल। इन्हीं के वंश में आगे चलकर एक राजा हुए जिनका नाम है अंग। ये अंग बड़ी धर्मात्मा राजा है। और ध्यान देखिए सुनिएगा, कई बार मीठी बेल के कड़वा फल लग जाता है। मीठी बेल के कड़वा फल लग जाता है। और कई बार ऐसे भी देखने को लगता है, मिलता है कि महाराज कड़वी बेल के भी मीठा फल लग जाता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि पिता धर्मात्मा है तो बेटा भी धर्मात्मा ही होगा। और कई बार पापी के भी धर्मात्मा हो जाते हैं, जैसे हिरण्याकश्यप महाराज प्रहलाद जी हो गए थे ना। यहां महाराज अंग बड़े धर्मात्मा राजा हैं। और अंग के एक पुत्र हुआ जिसका नाम है वेन। वेन बड़ा नास्तिक था। प्रजाजनों से कहता रे प्रजाजनों, भजन क्यों करना और किसके लिए करना? प्रजा के लिए राजा ही भगवान होता है। भजन करना है तो मेरे नाम का करो। भगवान कोई नहीं होता है, मैं सब कुछ हूं तुम्हारे लिए। प्रजाजन दुखी थे, ब्राह्मणों को क्रोध आया और ब्राह्मणों ने श्राप दिया और महाराज वेन का शरीर छूट गया। हाँ, पहले दंड विधान था। प्रजा अगर गलती करती तो राजा को दंड देने का अधिकार था, और अगर राजा ही स्वच्छंद हो जाए तो फिर ब्राह्मणों को अधिकार था कि ब्राह्मणों से दंड दे सकते हैं। और वेन का शरीर छूट गया। अब बिना राजा के प्रजा कैसे चले, राज्य कैसे चले? तो महाराज वेन के शरीर का मंथन किया गया, बिलोया गया, और वेन के शरीर से दाएं अंग से एक पुरुष प्रकट हुआ। ये साक्षात भगवान विष्णु के ही अवतार थे, जिनका नाम था पृथु। बाएं अंग से एक स्त्री प्रकट हुई, ये माता लक्ष्मी का ही अवतार थी, नाम था अर्ची। बोलिए पृथु भगवान की जय हो। महाराज पृथु का प्राकट्य हुआ। और महाराज वेन के पापाचार से, वेन के इस अत्याचार से, पाप से इस धरती ने सभी धान्यों को सौंप लिया। धरती में धान उगते ही नहीं थे। महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को दुखी देखा तो क्रोधित हो गए, हाथ में धनुष बाण उठा लिया, पृथ्वी को दंड देने के लिए निकले। पृथ्वी ने गाय का रूप बना लिया। अब गाय बन गई है तो गाय, स्त्री और ब्राह्मण ये अवध्य होते हैं। अब महाराज मार नहीं सकते तो क्या करें? तो गाय का किया जाता है। गाय का क्या करते हैं? दूध निकालते हैं। हाँ? और महाराज पृथु ने क्या किया कि स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और अपने कर रूपी पात्र में इस गौ रूपी पृथ्वी से धान्य रूपी दूध दुहा। महाराज ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और अपने इंद्रिय रूपी जीव रूपी पात्र में वेद रूपी दूध दुहा। यहां देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया, स्वर्णमय पात्र में अमृत रूपी दूध दुहा। देवता राक्षसों ने प्रहलाद को बछड़ा बनाया, लोहे के पात्र में आशव रूपी, ताड़ी रूपी दूध दुहा, मदिरा रूपी दूध दुहा। शांपों ने तक्षक नाग को बछड़ा बनाया और मुख रूपी पात्र में जहर रूपी दूध दुहा।
वृक्षों ने वट वृक्ष को बछड़ा बनाया और अपने शरीर रूपी पत्र में रस रूपी दूध दोहा। वृक्षों में दूध होता ना। पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा बनाया। यही तो दिनों दिन महाराज हमला कर रही है। और जो दिन जा रहे, मैंने कल भी निवेदन किया था कि अपन जो दिन जाते हैं बड़े होते हैं तो राजी होते हैं, मैं 50 साल का हो गया। अरे 50 का हुआ नहीं, यहाँ तो दुखी होने की जरूरत है कि 50 साल कम हो गए हैं। महाराज ये शरीर ही तो 9 द्वार वाला नगर है। एक संत बड़ा सुंदर गाते थे, 1-2 पंक्ति गाते हैं, बड़ा अच्छा भजन है वो गाते, वो कहते हैं ये शरीर महाराज, ये शरीर एक कुटिया है। कैसी है तो बताया, अरे का काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। सबसे सुंदर आंख की खिड़की, 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 जिसमें पुतली काली जमाने भर से, जितनी पुतली काली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया है, कहीं कुटिया मत बोल देना, काया कुटिया। हाँ महाराज, काया कुटिया निराली जमाने भर से। अब देखो भगवान ने कैसी व्यवस्था की है। आंख बनाई, और ध्यान से सुनना, आंख कैसी बनाई। आजकल आपने कभी एसी वाली ट्रेन में सफर किया हो, चलो एसी वाली ट्रेन को छोड़ो, आजकल तो गांव में भी वो खिड़की लगती है ना, खिड़की में कांच लगते हैं। कांच कैसे लगते हैं कि अंदर वाले को तो बाहर वाला दिख जाता है, लेकिन बाहर वाले को अंदर वाला नहीं दिखता है। और ठाकुर जी ने वो व्यवस्था यहाँ भी कर दी, अंदर वाले को बाहर वाले सब दिख रहे हैं, लेकिन बाहर वाले को अंदर में क्या वो दिख रहा है क्या? हाँ आगे महाराज, लोग कहा करते कि हम बड़े गरीब हैं। अरे भाई, आप ये सोचो कि अपने से बड़ा कोई वीआईपी हो सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि मेरे से बड़ा कोई वीआईपी हो। अरे भाई, प्रधानमंत्री का भी भोजन होता है तो 1-2 जगह टेस्ट होता है और उनका भोजन हो जाता है। हाँ, प्रधानमंत्री को भी, बड़े नेता को पानी पीने के लिए दिया जाता है तो थोड़ा टेस्ट होता है, लेकिन अपना भोजन 1 नहीं 2 नहीं महाराज, 4-4 5-5 जगह टेस्ट होता है, फिर जाके कहीं पास होता है। कैसे तो बताया है।
सुनते श्रवण नासिका सूंगे, सुनते श्रवण नासिका सूंगे, वाणी करे बोला चाली जमाने भर से। वाणी करे बोला चाली जमाने भर से। 10 दरवाजे पाली जमाने भर से। 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। कर ये करते लेना देना करिए करते। पग चाल चले मत वाली जमाने भर से। चाल चले मत वाली जमाने भर से। पग चाल चले मत वाले जमाने भर से। पग चाल चले मत वाले जमाने भर से। 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। महाराज बड़े लोगों का भोजन एक दो जगह टेस्ट होकर हो जाता है पास, लेकिन अपने यहाँ जैसे ही भोजन करने बैठेंगे सबसे पहले आंख देखेगी कि ये भोजन खाने लायक है कि नहीं है, इसमें कोई कचरा तो नहीं है। पहले आंख ने पास किया, फिर महाराज आंख ने जब पास कर दिया तो फिर हाथों से भोजन को छूते हैं और पता चलता है कि भोजन गर्म है कि ठंडा है। लेकिन आजकल लोग थोड़ी ज्यादा समझदार हो रहे हैं, तो महाराज आजकल हाथ से नहीं खाते, चम्मच से खाते। अभी थोड़े दिनों पहले भिलवाड़ा के पास एक कथा थी, फलार बना था, खिचड़ी बनी थी सांवे की, सुबह सुबह करना था। मेरी आदत में नहीं, मैं कभी नहीं खाता हूँ, क्योंकि लोग कुछ भी सोचे, लेकिन मैं मेरे हाथों से ही भोजन करना पसंद करता हूँ। भाई जब भगवान ने 5 चम्मच हाथ में ही लगा दी तो फिर दूसरी चम्मच की क्या जरूरत। हाथ से खाने लगा तो किसी ने कहा हमारा चम्मच रखी नहीं, मैंने कहा आप खा लो। तो मैंने हाथ लगाया तो बहुत ज्यादा गर्म खिचड़ी थी, तो मैंने थोड़ा रुक गया। अब उनको पता नहीं था, उन्होंने भरी चम्मच रखी मुंह में, जीभ और महाराज गला दोनों ही जल गए, क्योंकि जीभ को पता थोड़ी रहता कि ये गर्म है कि ठंडा है। हाँ महाराज आंख ने पास किया तो फिर हाथ टेस्ट करते हैं, और हाथ ने भी पास कर दिया तो फिर नाक के पास जाकर नाक सूंघती है कि इसे खाएं कि ना खाएं, और नाक ने पास कर दिया तो फिर जीभ उस पे रखा जाता है, और जीभ देखती है कि कड़वा है कि मीठा है कि कसेला है कि तीखा है, और जीभ पास करे तब जाकर अंदर उतरता है। बताओ अपने से भी बड़ा कोई वीआईपी हो सकता है? हाँ? कहा है क्या? मुख के भीतर रस न रहती, रस के भीतर रस न रहती। 60 रस स्वादों वाली जमाने भर से। 60 रस स्वादों वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली 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 जमाने भर से।
मत ये सोचना कि ये कुटिया फ्री में मिल गई है। अरे भाई, कहीं होटल में रुकते हैं ना महाराज, किराया लगता है, और जैसे ही किराया खत्म 11 बजे चेक आउट, और 11 से 11:30 इंतजार करेंगे, नहीं तो सामान बाहर फेंक दिया जाता है। इस कुटिया का भी रोज किराया लग रहा है, और रोज नहीं, पल पल लग रहा है। वहां तो 24 घंटे में एक बार लगता है, या तो पल पल लग रहा है। क्या तो बताया है, इस कुटिया का नित्य किराया, इस कुटिया का नित्य किराया, इस कुटिया। अरे भजन पूरा होने दो, भजन पूरा। इस कुटिया का नित्य किराया, 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 श्वास चुकाने वाली जमाने भर से, साथ चुकाने वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली 300 आने भर से, 10 दरवाजे 170 वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली 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 जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। महाराज इसी काया को कुटिया बताया है। वापिस चलवा दो। अरे कहीं पर नपड़े ये भी रोज परीक्षा ले रहे हैं, कितनी की लेंगे, देखे लेने तो इनको। महाराज प्राचीन बरही को बड़ा सुंदर ज्ञानोपदेश किया। इसी के उपरांत प्रचेताओं ने भगवान की तपस्या का करना और भगवान का वरदान देना, इसी के साथ राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी आपने बताया कि महाराज मनु की 5 संतान है, 3 कन्या आकुति देवहूति प्रसूति, 2 बेटे उत्तानपाद, और दूसरा बेटा कौन है अभी उसकी तो बताई नहीं। उत्तानपाद की तो इतनी वंश परंपरा बता दी, लेकिन दूसरा बेटा तो भगवान सुखदेव कहते हैं महाराज मनु के 2 दूसरे बेटे थे, उनका नाम था प्रियव्रत। क्या नाम था? प्रियव्रत। और ध्यान देके सुनना महाराज, यथो नाम ततो गुण, जैसा इनका नाम वैसा ही गुण। नाम है प्रियव्रत, तो इनका व्रत भी प्रिय ही था। महाराज प्रियव्रत ने तपस्या की, और महाराज प्रियव्रत ने एक दिन विचार किया कि ये रात क्यों होती है। दिन में लोग काम करते हैं, रात में सो जाते हैं, कितना नुकसान हो जाता है। भाई रात ही ना हो तो महाराज कितना काम हो जाएगा। और महाराज प्रियव्रत ने विचार किया कि रात क्यों होती है, तो पता चला कि भगवान सूर्य इस पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, और भगवान सूर्य का रथ इस छोर से जब इस छोर पर आता है तो इधर अंधेरा हो जाता है, इस छोर से जब इस छोर पर आता है तो इधर अंधेरा हो जाता है। क्या करें? तो महाराज प्रियव्रत ने एक रथ तैयार किया और उस रथ में खुद बैठ गए। और महाराज प्रियव्रत में इतना तेज था कि 7 दिन तक रात ही नहीं होने दी। प्रेम से बोलो। हाँ, पृथ्वी की 7 परिक्रमा की और 7 दिन रात ही नहीं होने दी। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, बेटा ये तो मेरा नियम बदल जाएगा, प्रकृति का नियम बदल जाएगा। मनुष्य के लिए जितना सोना जरूरी है,
खाना जरूरी है, उतना सोना भी जरूरी है। अगर नींद कम हो जाए ना तो क्या हालत होती है वो महाराज मेरे से पूछो, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अभी कुछ कार्यक्रमों की व्यस्तता, रोज रात के अभी भी 12-1 बज रही है। कल थोड़ा जल्दी फ्री हो गया था जब से कि भी चलो आज मेरे जब पूरे हो गए, कल 11 बजे जब से पूरा हो तो गया, लेकिन महाराज ये सोने दे तब ने जाके कमरे में सोया तो लाइट चली गई। अब बाहर सोने की आदत है नहीं, 3:30 बजे तक वहीं पड़ा रहा, फिर 3:30 बाद थोड़ा हिम्मत करके बाहर आया और फिर आई नींद नहीं, फिर सुबह तो वापिस जगना ही था। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ अभी अप्रैल वो कौन सी थी, 11 अप्रैल से मासा खेड़ा। अभी ठाकुर जी की कृपा से एक ऐसा योग बना कि महाराज 2 जगह कथा करना, एक दिन में 2 जगह, रात में 1 जगह, दिन में 1 जगह। दोनों गांवों के बीच में 75 किलोमीटर की एक बार की दूरी, 150 किलोमीटर आना जाना, और खुद कोई गाड़ी चलाना, क्योंकि दूसरों पे ज्यादा विश्वास होता नहीं है गाड़ी पे, तो खुद गाड़ी ड्राइव करनी, वहां से कथा करके यहां आना, 6 घंटे की यहां कथा करना, फिर वहां जाके 6 घंटे कथा करना। 3 दिन में हालत ऐसी हो गई थी कि सामने वाले क्या पूछ रहे हैं, मैं क्या जवाब दे रहा हूं पता ही नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मनुष्य के लिए सोना उतना ही जरूरी है जितना भोजन। और महाराज प्रियव्रत ने जब रथ से 7 परिक्रमा की पृथ्वी की तो रथ के पहियों से 7 खड्डे पड़ गए और वही 7 समुद्र बन गए। और आपने देखा होगा कि रथ के बीच में 2 पहियों के बीच में खाली जगह रहती ना, और वो सुप्त दीपा पृथ्वी बन गई। महाराज प्रियव्रत के वंश में आगे चलकर एक राजा हुई जिनका नाम है आग्निद्र। क्या नाम है? आग्निद्र। और महाराज आग्निद्र के पुत्र हुए जिनका नाम है नाभि। ये भी बड़े धर्मात्मा राजा हुए। और महाराज नाभि के घर एक पुत्र हुए जिनका नाम है ऋषभ। ये भगवान नारायण के ही अंशावतार हैं। और भगवान ऋषभ के 100 पुत्र हुए। कितने बेटे हुए? 100। एक दिन भगवान ऋषभ अपने 100 पुत्रों को लेकर बैठे और एक दिन पूछ लिया, बेटा बताओ ये मनुष्य का शरीर क्यों मिला है? एक ने कहा पिताजी मैं बताऊं कि हाँ बता बेटा। कहता पिताजी सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठकर नहाना धोना चाहिए, थोड़ा पूजा पाठ करके नाश्ता कर लेना चाहिए, और नाश्ता करके फिर अपना काम धाम करना चाहिए। दोपहर का भोजन करके थोड़ा विश्राम करो, फिर अपना काम कर लो और शाम का भोजन करके सो जाओ। महाराज ऋषभ कहते हैं बेटा ये मनुष्य का शरीर खाने पीने के लिए नहीं मिला है। खाना पीना तो एक पशु का भी धर्म है। भगवान ऋषभ कहते हैं भगवान ऋषभ कहते हैं कि नायम देहो देहभाजाम नृलोके कष्टान कामान दर्हति विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम शुद्ध समाद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। बेटा ये मनुष्य का शरीर खाने पीने के लिए नहीं मिला है। तो भगवान ऋषभ कहते हैं कि महत्सेवाम द्वारमाहोर विमुक्ते तमुद्वारम योषिताम संज्ञ संज्ञम महंतस्थे समचित्त प्रशांता विमन्यव सुहृद साधवो ये। बेटा ये मनुष्य का शरीर भगवान के भजन करने के लिए मिला है, दूसरों की सहायता के लिए मिला है। अरे भगवान ने इंसान बनाया है तो इंसान बनकर रहना चाहिए, लेकिन आप हम सब करते क्या है? बनते हैं क्या? हाँ महाराज बनते हैं।
फिर इंसान का फर्ज क्या होता है, इंसान का धर्म क्या होता है? हाँ? इंसान किसे कहते हैं? तो एक परिभाषा बताइए इंसान की। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए आज ये गाएंगे और मैं गाऊंगा, कोई नहीं कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। लिए इंसान का दिल वो जो नर परमार्थ करते हैं। लिए इंसान का दिल वो जो नर परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। भगवान ऋषभ कहते हैं, बेटा खाना पीना ये पशु का भी धर्म है, पुत्र पैदा करना ये पशु का भी धर्म है। इंसान बने हैं तो इंसान जैसा कर्म करो। बेटा इस शरीर को तुम कितना ही खिला लो, कितना ही शिलाजीत खिला दो, कितना ही बादाम रोग, राधे राधे। इस शरीर को पालने के लिए तुम कितना ही शिलाजीत खा लो, कितना ही बादाम रोगन, कितना ही महाराज ड्रम के डम च्यवनप्राश के चाट जाओ, लेकिन इस शरीर की 3 गति से चौथी गति कोई होती है क्या? जला दिया तो 3 मुट्ठी राख बन जाएगा, जला दिया तो 3 मुट्ठी राख बन जाएगा, गाड़ दिया तो कीड़े बन जाएगा, और फेंक दिया तो जीव जंतु खाकर इसकी विष्ठा बना देंगे। इससे कोई और कोई गति होती है शरीर की? हाँ? महाराज एक संत है केशवदास जी, वो बड़ी सुंदर एक कविता कहते हैं। वो कहते हैं कि हाथी के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, कि हाथी के दांतन के खिलौना बने भांति भांति। व्याघ्र की खाल तपस्विन मन भाई है, गेंडा की खाल को बांधत सिपाही लोग, सांबर की खाल राजा रानी ने सुहाई है। महाराज
हाथी के मरने के बाद हाथी का शरीर काम आता है। कहते कि जिंदा हाथी लाख का, मरने के बाद 1.25 लाख का। हाथी के मरने के बाद उसका शरीर काम आ जाता है, उसके दांत, उसके हड्डी, उसकी चमड़ी। इधर व्याघ्र शेर की खाल संतों को अच्छी लगती है, संत उसका आसन बनाकर बैठकर भजन करते हैं। महाराज गेंडा पशु होता है ना, जिसकी चमड़ी बड़ी मोटी होती है, उसकी खाल को महाराज सिपाही लोग अपने कवच में, पुराने जमाने में आगे कवच होता ना, वो गेंडे की खाल का होता। सांबर हिरण की खाल राजा रानी को अच्छी लगती है, वो लाकर अपने महल में उसको सजाते थे। कहा है कि गेंडा की खाल को बांधत सिपाही लोग, सांबर की खाल राजा रानी ने सुहाई है। भैंसे की खाल के जूते बने भांति भांति, बकरे की खाल थैला भर पानी लाई है। महाराज भैंसे की खाल के जूते बन जाते हैं, बकरे की खाल पानी भरने के पुराने जमाने में, आप बुजुर्ग जानते हैं, आप हमारे उधर उसको दीवड़ा कहते थे, आपके इधर क्या कहते हैं उसको? दीवड़ा ही कहते हैं ना। चमड़े का दीवड़ा होता था जिसमें पानी भरकर लोग पिया करते थे, ये बकरी की खाल का बनता था। लेकिन संत कह रहे हैं क्या कि कवि कहे केशवदास, कि कवि कहे केशवदास राम भजन बिना, ये मानुष की खाल कछु काम न आई है। बताओ मरने के बाद इस मनुष्य के शरीर का कुछ होता है क्या? कुछ काम आता है क्या? बिना राम के भजन के ये मनुष्य का शरीर किसी काम का नहीं। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोल लो ने। और महाराज यहाँ भरत जी महाराज ने, ऋषभ भगवान ने अपने बड़े पुत्र, इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत, और भरत को राज्य गद्दी पर बिठाया और वन में चले गए भजन करने के लिए। और भरत जी महाराज ने प्रजा को पुत्र की तरह पालन किया। और जब 50 वर्ष की उम्र पूरी हो गई तो महाराज भरत जी भी घर छोड़कर भजन करने के लिए चले गए। और ध्यान देके सुनिएगा, ये ऋषभ भगवान जो है ना, इन्हीं को जैन संप्रदाय ने अपना प्रथम तीर्थंकर माना है। इनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ भगवान को मानते हैं। ये अपने भगवान ऋषभ ही उनके प्रथम तीर्थंकर बने। बोली ऋषभ देव भगवान की जय हो। और महाराज भरत जी ने इस प्रजा को पुत्र की तरह पालन किया। इनके विश्व रूप की कन्या पंचजनी के साथ भरत जी का विवाह हुआ। पंचजनी से सुमित्र, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण, धूम्रकेतु इत्यादि 5 पुत्र हुए। और 50 वर्ष की उम्र के बाद भरत जी महाराज भी अपने बड़े पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठाया और वन में चले गए। ये प्राचीन समय की परंपरा थी। मनुष्य की 100 वर्ष की आयु होती ने, उसको 4 भागों में बांट रखा था। पहले 1 वर्ष से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 तक गृहस्थ, 50 के बाद वानप्रस्थ और 75 के बाद सन्यास। इसीलिए शायद अपने बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने गिनती में 50 के बाद क्या बना दिया? 51। अब तू चला जा वन, लेकिन ये कहता 52, ये कहता महाराज जैसे ही 60 होता है और फिर क्या आती है? 61। और 60 किसको कहते हैं? हिंदी का शब्द है 60। किसे कहते हैं 60? मूर्ख को। 60 मूर्ख को कहते हैं। अरे मूर्ख अब तो समझे, लेकिन ये कहता फिर महाराज 60 के बाद 70 के बाद आता है 71 कि अब तो तर, लेकिन ये कहता नहीं, हम तो यहीं फंसे रहेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, एक बार क्या था, किसी गांव में कोई भगत था, तो किसी संत को गुरु बना लिया। तो गुरुजी साल 2 साल में अपने चेलों को संभालने आते थे। एक दिन चेले ने कहा, गुरुजी कोई ऐसी कृपा हो, अब तो बस भगवान के दर्शन हो जाएं, भगवान के धाम को चला जाए।
बार बार यही बात कही तो एक दिन गुरुजी ने सोच लिया कि आज इसको बोलने का मौका नहीं देना। और जैसे ही गुरुजी आए, भगत ने नहीं कहा, पहले ही गुरुजी ने कह दिया बेटा वो भगवान के वहां से मेरे पास समाचार आए थे, उन्होंने कहा तू किसी को भेजना चाहो तो भेज दो, तो मेरा मन है मैं तुझे भेज दूं। भगत ने कहा हाँ गुरुजी जाने को तो जाना ही, लेकिन अभी कैसे जाऊं? क्यों? हमारा 4 बेटे हैं ने, जिनमें 3 को तो उलझा दिया, चौथे को और उलझाना बाकी है। उलझाना इसे बोलते ना। अरे भाई सुलझाने का काम करते कि उलझाने का? महाराज मैं नहीं सुलझा तो उनको क्यों सुलझा रहे? नहीं दो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज 3 साल बाद गुरुजी आए तो बेटे की शादी हो गई। गुरुजी ने कहा बेटा अब जाना है। चेली ने कहा गुरुजी जाना तो है, लेकिन मेरा मन है कि मरते जीवते एक बार पोते का मुंह देख लूं, पोता तो देख जाऊं। 4 साल बाद गुरुजी पधारे तो घर में पोता भी हो गया। भगत अब जाना है। गुरुजी जाना तो था, लेकिन क्या है कि ये पोता छोटा है ने, तो घर वाले काम करने खेत पर जाते हैं। अब मैं कोई काम धाम तो कर नहीं सकता ने, तो ये मेरी खटिया पोल में पड़ी है, तो कम से कम पोते को रख लेता हूं तो एक आदमी का काम ज्यादा हो जाता, वरना मैं ना रखूं तो फिर दूसरे को रखना पड़ेगा, एक आदमी को घर रुकना पड़ेगा। नहीं, थोड़ा ही पोता बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, फिर चलेंगे। 4 साल बाद गुरुजी आए तो पोता 5 साल का हो गया, अब तो खुद समझदार हो गया, पढ़ने जाने लगे। गुरुजी ने कहा अब चलना है। चेले ने कहा चलना तो था, लेकिन गुरुजी क्या है कि अभी बच्चे समझदार नहीं हुए, पूरे दिन काम करके आते हैं खेत से, थक कर सो जाते हैं, महाराज घोड़ी बेचकर सोते हैं। अब मैं कोई काम धाम करता नहीं, पूरी रात पोल में पड़ा खुल्ल करता रहता हूं, तो चोर चकार का डर नहीं रहता, कोई सोचते कि जग रहा है, तो कम से कम घर की रखवाली हो जाती है। अच्छा ठीक है। 4 साल बाद गुरुजी आए, जितने में भगत पहले ही पधार गया। गुरुजी ने कहा कहाँ गए? अरे गुरुजी पिताजी तो 2 साल पहले चले गई। आपको सूचना नहीं मिली क्या? नहीं कोई सूचना नहीं मिली। अच्छा। शाम को गुरुजी और उनके भगत के चेले बेटे थे, तो देखा कि कुत्ता आया, रसोई के पास जाने लगा। गुरुजी ने कहा ये कुत्ता। चेले के बेटों ने कहा महाराज ये कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं है, ये अगले जन्म में हमारा बाप ही होगा सर। हाँ महाराज रसोई के किवाड़ खोले रह जाए, मजाल है कि ये अंदर चला जाए। पूरा रोटी का जो टिफिन है इसके सामने रख दो, मुंह नहीं लगाता, जो रोटी इसको डालती है वही खाता है। और देखो रात में हमारे घर में कोई पैर तो दे दो। गुरुजी ने आंख बंद करके ध्यान लगा के देखा तो वास्तव में वही भगत। गुरुजी ने मौका देखकर भगत को कहा चलना है? कहा महाराज चलना तो है, लेकिन क्या मैंने पहले कहा था ना ये समझदार नहीं हुई, रात को घोड़े बेचकर सोते, कोई चोर चकार आ जाए तो मैं भौंक देता हूं तो जग जाते हैं, तो चोरी बच जाती है, बाद में चलूंगा ने। 3 साल बाद गुरुजी आए। गुरुजी ने आकर पूछा रे तुम्हारा वो कुत्ता? चेले के बेटों ने कहा महाराज अच्छे लोगों को ज्यादा उम्र कहाँ है, कुत्ता अच्छा था तो मर गया बेचारा। शाम को गुरुजी चेले के बेटे खेत पर घूमने गए तो देखा कि एक गोबर का कीड़ा गोबर की गोलियां बना कर गोबर में वो खेत में लुढ़का रहा था। गुरुजी ने ध्यान लगाकर देखा तो वही भगत। गुरुजी ने मौका देखकर पूछा भगत चलना है? भगत ने कहा महाराज मेरे ही क्यों पीछे पड़ी हो, दुनिया में और भी तो लोग हैं, उनको ले जाओ ना, मुझे यहाँ काम करने दो ना। आजकल पुराने जमाने में मैं जब था तो 20-20 गाय भैंस रखता तो महाराज गोबर डलता था खेत में तो खाद हो जाता। आजकल ये बच्चे आलसी हो गए, गाय भैंस रखते नहीं है, खाद नहीं डलता, तो मैं गोबर की गोलियां बना के डालता तो हूँ एक आदमी। यही हालत है अपनी। जो उम्र जाती है उतनी लोभ में और ज्यादा फंसते रहते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचम आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि मौत की 4 घंटियां बजती है। मौत आने से पहले अपने 4 बार समाचार भेजती मैं आ रही हूं।
कौन कौन से समाचार? तो पहला समाचार कि अंगम गलितम, हाथ पैर कम काम करने लगे। पहले पूरे दिन खेत में काम करते थकते नहीं, अब 2 घंटे काम करने में थक जाते तो समझ लो मौत की पहली घंटी बज गई। लेकिन ये जीव कहता अच्छा मैं कोई आपसे पीछे थोड़ी हूँ। महाराज 3-4 किलो च्यवनप्राश लाएगा बढ़िया गोल्ड वाला और खा के फिर वापस बूढ़ी से जवान हो जाएगा। भगवान कहते कोई बात नहीं, तेरी मौत की दूसरी घंटी बजा देते हैं। और मौत की दूसरी घंटी बजती है, पालितम मुंडम, सिर के बाल सफेद होने लग जाते हैं। फिर भी ये जीव कहता हमसे आपसे थोड़ी पीछे हूँ। और महाराज बढ़िया गार्नियर और वो न जाने कौन कौन से आते हैं ना, बढ़िया लगाकर नेचुरल काले बना ले, कहेगा लो करो बात। भगवान कहेंगे ठीक है, मौत की तीसरी घंटी बजा देते हैं। मौत की तीसरी घंटी बजती है, दसन विहीनम जातम तुंडम, महाराज दांत गिरने लग जाते हैं। ये मौत की तीसरी घंटी है। जीव कहता अब भी तो मैं तुम्हारे से पीछे थोड़ी हूँ। और बढ़िया डॉक्टर के पास जाएंगे और बढ़िया मजबूत बतीसी बंधाकर फिर महाराज उसे चनेचा बजाएंगे। भगवान कहेंगे ठीक है, अब मौत की चौथी घंटी भी बजा देते हैं। और मौत की चौथी घंटी बजती है, वृद्धो याति घृत्वा दंडम, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है, हाथ में डंडा आ जाता है। अब तो समझ लेना चाहिए कि मौत की चौथी घंटी है। लेकिन फिर भी महाराज जितना बुढ़ापा आता है, हाथ में डंडा आ जाता है, लेकिन ये तृष्णा के पिंड को नहीं छोड़ता है। फिर महाराज मौत की चौथी घंटी के बाद फिर घंटी थोड़ी बजती, फिर तो सीधा घंटा ही बजता है। यहाँ भरत जी वन में गए और भरत जी जाकर वन में नेपाल के यहाँ गंडकी नदी के किनारे कुटिया बनाकर भजन कर रही हैं। लेकिन ध्यान देकर सुनिएगा सज्जनों, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। भरत जी भजन कर रहे थे। एक दिन शाम का समय था, कुटिया से बाहर बैठकर भजन कर रहे थे। सर्दी का समय, एक कोई हिरनी जल पीने के लिए उस नदी में आई। हिरनी गर्भवती थी, हिरनी गर्भवती थी, जल पीने के लिए आई। जैसे ही हिरनी जल पीने लगी, इधर से किसी सिंह ने, शेर ने दहाड़ मार दी। और जैसे ही शेर ने दहाड़ मारी, हिरनी डर गई, आव देखा न ताव, और नदी में छलांग लगा दी। और जैसे ही हिरनी ने नदी में छलांग लगाई, उसी समय उस हिरनी के प्रसव की पीड़ा प्रारंभ हो गई। और हिरनी झटपटाकर जैसे परली पार जाने का मन बनाया, लेकिन हिरनी का प्रसव गर्भ नदी के भीतर ही हो गया। महाराज हिरनी तो जैसे तैसे परली पार चली गई, लेकिन हिरनी का बच्चा उस नदी के जल के भीतर बहता बहता जा रहा है। भरत जी महाराज बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि क्या करूं। अगर मैं हिरनी के बच्चे को बचाने जाऊं तो महाराज मेरी माला जो है वो अधूरी रह जाएगी, बीच में छूट जाएगी। लेकिन भरत जी ने विचार किया कि अगर माला को पूरी करने बैठा रह गया तो महाराज क्या हिरणी के बच्चे को बचा पाऊंगा? अरे अगर मैं माला अधूरी छोड़ के गया और हिरणी के बच्चे को बचाया तो माला तो फिर भी पूरी कर लूंगा, लेकिन माला पूरी करने बैठा रह गया तो हिरणी के बच्चे को कैसे बचाऊंगा? और भरत जी ने माला वाला फेंकी और नदी में छलांग लगा दी, हिरण के बच्चे को निकाला। और महाराज ठंड का समय, जन्म लेते ही नदी के पानी में हिरण का बच्चा कहां पर था, कुटिया में लाया, कंबल उड़ाया, अलाव जलाकर, लकड़ियां जलाकर तपन प्रदान की। 1 घंटे 1.5 घंटे बाद जब हिरण के बच्चे को स्वस्थ महसूस किया, भरत जी ने सोचा इसकी मां के पास छोड़ दूं। और भरत जी ने बाहर निकल कर देखा तो हिरणी तो परली पार जाकर मर चुकी थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा और ठंड का पानी में डूबने के कारण उस पीड़ा को हिरणी सहन नहीं कर पाई और हिरणी तो प्राणांत कर चुकी थी। भरत जी ने सोचा अब क्या करूं? अब अगर मैं इस हिरण के बच्चे को छोड़ देता हूं फिर मेरे बचाने का मतलब क्या है? अरे दूसरे हिंसक जीव मारकर खा जाएंगे। सोचा एक काम करता हूँ, 1-2 महीने मेरे पास रख लेता हूँ, ये अपने पैरों से चलने फिरने दौड़ने लग जाएगा, फिर छोड़ दूंगा। और महाराज जो भरत जी रोज 100 माला करते,
हिरण के बच्चे को पालने में लग गए। रात को 3 बार 4 बार जग जग कर देखते हैं, अरे कंबल तो नहीं हटा दिया, ठंडी तो नहीं मर रहा है। अब तो हिरण के बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था करना, क्योंकि खिलाना भी तो है। अब हिरण का बच्चा बड़ा हुआ, पैरों से चलने लगा। अब महाराज भरत जी जो रोज 100 माला जपते, हिरण का बच्चे के ख्याल रखने में रात को उठ उठ कर उसे उड़ाने में 25 माला कम हो गई। इधर महाराज हिरण का बच्चा बड़ा हुआ, अपने पैरों से चलने लगा। जैसे ही भरत जी माला लेकर बैठते, हिरण का बच्चा आता और पीछे से अपनी जीभ से भरत जी की जीभ पीठ को चाटता। और जैसे ही वो हिरण का बच्चा भरत जी की पीठ को चाटता, भरत जी महाराज माला वाला भूल जाते, हिरण के बच्चे को गोद में लेकर घंटों तक प्यार करते रहते, दुलार करते रहते। अरे इसकी माँ भी मैं हूँ, इसका पिता भी मैं हूँ, मेरे बिना इसका है ही कौन। और घंटों बीत जाते हिरण के बच्चे का दुलार करने में। महाराज भरत जी की 25 माला और कम हो गई। हाँ? इधर अब तो हिरण का बच्चा बड़ा हो गया ना, तो दूध से पेट नहीं भरता, उसके लिए हरी हरी दूब चाहिए। भरत जी जंगल में जाते और हरी हरी दूब खोद कर लाते। महाराज 25 माला का समय उधर और जाने लग गया। 100 मालाओं में से 25 माला ही रह गई। इधर एक दिन की बात है, भरत जी जंगल में हिरण के बच्चे के लिए भोजन की व्यवस्था करने गए और इधर से कोई हिरणों का झुंड आया और वो हिरणों के झुंड को हिरण के बच्चे ने देखा। मन में विचार किया, अरे मेरी बिरादरी के लोग तो ये हैं, ये कहा था। और आश्रम की दीवार फांद कर हिरण का बच्चा उन हिरणों के झुंड में मिल गया और चला गया। भरत जी महाराज अपने आश्रम में आए, हिरण के बच्चे को नहीं देखा, बड़ी दुखी हो गई। हा हिरण करते हुए दौड़ रही हैं। और हिरण के बच्चे में भरत जी का इतना मोह हो गया, इतना मोह हो गया कि महाराज अपने शरीर का भान नहीं रहा, भोजन पानी खाना पीना छोड़ दिया और ढूंढते फिर रही हैं, हा हिरण करते फिर रही हैं। और एक क्षण ऐसा आया कि महाराज भरत जी के शरीर का प्राणांत हो गया। और शास्त्र कहते हैं अंते मति सा गति, मरते समय जिसको ज्यादा याद करेंगे अगले जन्म में वही बनना पड़ेगा। बेटी को ज्यादा याद किया तो पोता बनना पड़ेगा, और पोती को ज्यादा याद किया तो परपोता बनना पड़ेगा। भरत जी महाराज मरते समय हिरण के बच्चे को याद किया, इसलिए अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। लेकिन पूर्व जन्म की स्मृति थी ना, याद थी कि मैंने हिरण के बच्चे में मोह किया, इसलिए हिरण बना। हिरण हरी हरी घास के पीछे भगते हैं, लेकिन ये भरत जी कहीं नहीं जाते, सूखी फूसी घास थोड़ा सा खा लिया। महाराज अब जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। जो कुछ मिलता खाया, 3 पैरों पर खड़े रहते और भगवान का भजन करते रहते। एक दिन बांसों की रगड़ने से जंगल में आग लग गई। बांस रगड़ने से आग लग जाती है। आग लग गई, धू धू करके जंगल जलता हुआ आ रहा है। जंगल के जीव भग रहे हैं, लेकिन भरत जी कहीं नहीं जा रहे हैं। जहां खड़े वहीं मस्तिष्क से खड़े हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि अगर भगवान मुझे मारना चाहते हैं, मैं कितना ही दौड़ लूं, बच पाऊंगा क्या? अरे भगवान मारना चाहे तो कोई बच सकता है क्या? और अगर भगवान बचाना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत मार सकती है क्या? भरत जी वहीं खड़े। आग में हिरण का देह जलकर भस्म हो गया। और अगले जन्म में भरत जी का जन्म हुआ एक ब्राह्मण के घर, आंगिरस गोत्र ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। इनके 4 बड़े भाई, 5वें भरत जी। जैसे ही भरत जी का जन्म हुआ, पिताजी ने कुंडली बनाई। कुंडली देखकर मन में विचार किया, आहा मेरा बेटा बड़ा विद्वान होगा। भरत जी धीरे धीरे बड़े हो रही हैं। 4, 4.5, 5 साल के भरत जी हुई तो पिताजी ने सोचा इसको अब इसका जनेऊ होना है तो गायत्री मंत्र दिया जाए। और महाराज भरत जी के पिताजी ने इन्हें गायत्री मंत्र याद करवाया। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। 24 अक्षर के गायत्री मंत्र को भरत जी महाराज ने 24 मिनट नहीं, 24 घंटे नहीं, 24 दिन नहीं, 24 महीने में भी याद नहीं किया। अरे इनको क्या याद करना, इनको तो सब याद करे कराया था। लेकिन भरत जी ने सोचा कि अगर आज मैंने गायत्री मंत्र याद कर लिया तो कल पिताजी मां मूर्ति जी का मंत्र सिखाएंगे, परसों ग्रह शांति सिखाएंगे।
फिर महाराज विवाह पद्धति सिखाएंगे और कहेंगे बेटा जजमान के यहाँ शादी है तो फेरे पड़वा, जजमान के यहाँ ग्रह शांति है तो ग्रह शांति करवा। अरे जिस बखेड़े में नहीं पड़ना फिर भी उसमें फंस जाऊंगा, इसलिए भरत जी ने कोई याद ही नहीं किया। पिताजी ने मन में विचार किया, अरे मेरी ज्योतिष कहती है कि ये बहुत बड़ा विद्वान होगा, लेकिन इसके आचरण से तो लगता है कि ये बहुत बड़ा मूर्ख होगा, और मूर्ख को जड़ कहते हैं, और इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की जय हो। और हम देखिए सुनिएगा सज्जनों, अपने इस राष्ट्र में, अपने इस देश में 3 राम हुए थे। थोड़ा अंदर की बात बता रहा हूं। अपने इस राष्ट्र में 3 राम हुए। पहले परशुराम, दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, और तीसरे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम। अपने राष्ट्र में, अपने इस देश में 3 राम हुए और 3 ही भरत हुए। भरत भी 3 ही हुए। सबसे पहले ये ऋषभ नंदन भरत, दूसरे केकई नंदन भरत, तीसरे दुष्यंत नंदन शकुंतला नंदन भरत, ये सूर्यवंश में हुए थे। 3 राम हुए और 3 भरत हुए, लेकिन तीनों भरत इतने प्रतापी हुए कि अपने इस राष्ट्र का नाम ही क्या पड़ गया? भारत। हा? इन भरत के कारण अपने इस राष्ट्र का नाम भारतवर्ष हो गया। और आजकल के समझदार लोगों ने क्या बना दिया? हाँ? और इंडिया शब्द क्या है? अगर इसकी व्याख्या की जाए तो इस व्यासपीठ से नहीं की जा सकती है। जिस व्यक्ति ने, जिस अंग्रेज ने इस देश का नाम इंडिया रखा, उसी ने इसकी व्याख्या की थी कि जहां अशिक्षित, पिछड़े और गरीब लोग रहते हों वो इंडिया है। इस शब्द की व्याख्या ये है। और यूं अपनी संस्कृत के हिसाब से देखें तो इंडिया शब्द जो है ना तो पुल्लिंग है और ना स्त्रीलिंग है। आप ही समझ लो कि फिर क्या हो सकता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्या गजब का नाम था भारत। महाराज अपना ये भारत तो वो भारत है जहां देवता भी तरसते हैं यहाँ जन्म लेने